आज हम जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं उसके पीछे हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया था, आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। और उस समय चरणोपादका में ब्रिटिश शासन में जो खून की नदियां बहाई गई थी, उसके जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके परिवार हमारे साथ मौजूद हैं। वो बताएंगे कि आखिर 14 जनवरी 1931 को किस तरीके से खून की नदियां बहाई गई थी। चाचा, किस तरीके से वो इतिहास है जो आज 14 जनवरी का ही दिन है? आज 14 जनवरी का हमारे यहाँ 95 वर्ष होने को जा रहे हैं। आज हम लोगों ने श्रद्धांजलि वहाँ दी है, वहाँ से आए हुए हैं। 14 जनवरी घटना ये है कि यहाँ पर 1930 के खिलाफत आंदोलन के दौरान पंडित रामदास तिवारी इसकी अलग जगह रहते, अंग्रेजों की नीतियों के विरोध में। अब बेगार प्रथा के इतने टैक्स ले रहे थे, दोहरी गुलामी का क्षेत्र था। उनकी इस अलग को देखते हुए अंग्रेजों को खबर लग गई तो उन्होंने उसके पहले गिरफ्तार कर लिया और नौगांव में उनको बंद कर दिया गया। इसके बाद से जब उसकी खबर को आगे बढ़ाया गया है तो लोगों ने तय किया है अब अगली रणनीति बनाई जाए ताकि अपना आंदोलन और जो बेगार टैक्स आता है इनका विरोध करना अंग्रेजों का। उस विरोध के लिए उन्होंने रणनीति बनाई कि 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के दिवस पर चरणपादका उर्मिला नदी के तट पर ये आम सभा की जाए। सारे लोगों को न्योता गुप्त रूप दिया गया और गुप्त न्योता देने के बाद सारे लोग वहाँ गाँव के हमीरपुर, बांदा, छतरपुर जिले आसपास सारे बुंदेलखंड का इकट्ठा हुआ और वहाँ लगभग 50,000 की लगभग भीड़ बताते हैं। गाँव की आगे से मेला का अवसर था। जब ये कर्नल फिशर को नौगांव से खबर लगी ये हमारे खिलाफ आंदोलन चल रहा, तब उन्होंने इस आंदोलन को चलने के लिए अपनी सेना भेजी और लारियों में वहाँ पर सेना पहुँची, तोपें लगाई थी गाड़ी में, बंदूकें लिए थी। और जब वहाँ सभा पर इन्होंने चारों तरफ से घेर लिया, वाद विवाद हुआ। उस वाद विवाद पर लेकर के कुछ ऐसा नोक झोंक होने पर फिर कर्नल फिशर ने एक आदेश दिया कि हाँ अब गोली चला दो। तो जब गोली चलाई गई तो वहाँ तो रण वाक़े जो भगदड़ मच गए, इतने मारे गए कि नदी का पानी लाल हो गया था। सबसे पहले गोली शेर सुंदरलाल के सीने में लगी थी और वो वहाँ पर ही शहीद हो गए थे। इसके बाद कटिया के रघुराज सिंह हैं, हमारे चिरकू मातो जी हैं और हल्काई कुर्मी हैं, गणेश अहिरवार, ये लौड़ी के, इस तरीके से 6 लोगों को उन्होंने जांच में, जब गांधी जी के उसमें नेहरू जी के उसमें आया तो जांच हुई। जांच में उन्होंने बताया कि हमारी अंग्रेजों की गोली से 6 लोग शहीद हुए हैं, 26 लाख घायल हुए। वो आज भी सरकारी रिकॉर्ड में है और बाकी हमारे रिकॉर्ड में जो है वो अनगिनत, उससे भी ज्यादा दूर निकले। बिल्कुल, सरकारी रिकॉर्ड में अलग था, लेकिन जो बताया गया है कि 6 लोग ही सरकारी जो रिकॉर्ड था मारे गए थे, लेकिन सैकड़ों लोगों के वहां पर हत्या की गई थी जो शहीद हुए थे हमारे साथ। और भी उसको बुंदेलखंड का जलियांवाला, बिल्कुल, इसीलिए उसे बुंदेलखंड का जलियांवाला बाग कहा जाता है हमारे साथ। और उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार है। दीपक जी, क्या कहेंगे? आज 14 जनवरी है जब वहां पर लोग शहीद हुए थे। आज 14 जनवरी 1931 के दिन वहां पे एक आम सभा चल रही थी जिस पर अपने देश को लेके और सारे लोग जुड़े हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो अंग्रेजों को पता चला तो अंग्रेज लोगों ने वहां पे चारों तरफ से घेर के निहत्थे लोगों पर बंदूकें तानी और चलवाई। लाखों, मतलब हजारों की संख्या में लोग मारे भी गए, लेकिन रिकॉर्ड में उन्होंने 6 लोग दिखाए। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो आज शहीद हो गए और जो आने वाली पीढ़ी है उन पीढ़ियों को इनसे संदेश लेना चाहिए कि आज हमारे देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है, ऐसे बलिदान को हम लोग भूल ना पाए, ऐसी अलग जगह है। बिल्कुल, ऐसे बलिदान को हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है, अपने खून का कतरा बहाया है। मनोज सोनी के साथ सुरेंद्र यादव।